नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। अमेरिका की बढ़ती दादागिरी और ट्रंप की टैरिफ नीतियों से परेशान दुनिया अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और इसमें अहम रोल निभा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हाल ही में चाइना के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स की बढ़ती ताकत ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक राजनीति में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग मंच पर साथ आए तो ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि अमेरिका को एक सख्त संदेश था कि अब दुनिया किसी एक देश के दबाव में नहीं चलेगी। ट्रंप ने जिस तरह भारत, चाइना और बाकी देशों पर बेलगाम टैरिफ लगाए, उससे कई देश नाराज हो गए हैं और यही वजह है कि SCO और ब्रिक्स जैसे संगठन अब डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए मजबूत हो रहे हैं। आज ब्रिक्स देशों की साझा अर्थव्यवस्था दुनिया की करीब 40% आबादी और लगभग 25% GDP का प्रतिनिधित्व करती है। रशिया और चाइना तो पहले ही रूबल और युआन में कारोबार बढ़ा रहे हैं और अब उनकी कोशिश है कि एक साझा मुद्रा तैयार हो जो सीधे अमेरिकी डॉलर की ताकत को कमजोर कर सके। भारत के लिए चुनौती है कि वह रशिया और चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाए लेकिन अपने हितों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि चाइना के साथ उसका सीमा विवाद और अविश्वास का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि हालिया मोदी जिनपिंग मुलाकात में रिश्तों का पटरी पर लाने की कोशिशें नजर आई, वहीं रशिया भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी हमेशा से रहा है। SCO और ब्रिक्स के जरिए भारत आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को भी मजबूत कर रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने समिट में आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए अपील की और चाइना ने भी इस पर समर्थन दिया, जिससे पाकिस्तान को साफ संदेश गया कि आतंकवाद अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और रशिया के बीच रक्षा सौदों और चाइना के साथ बढ़ते सहयोग से एशिया में स्थिरता बढ़ेगी और भारत वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक भूमिका में उभरेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मोदी, पुतिन, जिनपिंग की ये तिकड़ी मजबूत होती है तो अमेरिका का क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, कमजोर हो सकते हैं, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर अब एक देश के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, बल्कि सभी देशों को अपनी बात रखने का बराबर मौका देगा। भारत यहाँ संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना तो वह अमेरिका से दूरी बनाना चाहता है और ना ही रशिया, चाइना के साथ रिश्ते बिगाड़ना चाहता है। आने वाले समय में SCO और ब्रिक्स का ये गठजोड़ अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, डॉलर की ताकत को कमजोर करेगा और दुनिया को एक नए वित्तीय व राजनीतिक ढांचे की तरफ ले जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोस्ती लंबे समय तक टिक पाएगी और क्या ये सचमुच अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर पाएगी। हालांकि इतना तय है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इस तिकड़ी ने दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत कर दी है और आने वाले सालों में इसका असर हर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर साफ दिखाई देगा। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।